आपका मेरे गांव की पाठशाला में। तो आज से हम मेरे गांव की पाठशाला में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी मेहमान है हमारे गांव की आयुषी उनियाल, और हम इनका मेरे गांव की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा समय गुजरने वाला है, और आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, तो आपका हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पूरी मेरे गांव की पाठशाला की टीम। और अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को और हमारे जो बच्चे हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आयुषी उनियाल है और मैं जम्मू कश्मीर रहती हूँ। मेरा गांव क्वाली है। और एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ लिंग्विस्टिक्स में, जो कि भाषा के बारे में, और इसमें आप थोड़ा डीप ग्रामर वगैरह पढ़ोगे, व्याकरण वगैरह। और जैसे कि आपको अगर भाषा में इंटरेस्ट है तो आप लिंग्विस्टिक्स करोगे, इसके अलावा और कोई कोर्स नहीं है। तो आज मैं मेरी गांव की पाठशाला की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया यहाँ बैठने के लिए और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इस चैनल के बारे में मुझे पापा ने वाकिफ़ करवाया। उन्होंने टीवी में ये यूट्यूब चैनल खोला था, जो कि मैंने देखा कि बच्चों से मेरे गांव के बारे में, और मेरे गांव के ही बच्चे मुझे टीवी में दिखे, तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि ये किसने शुरू किया और ये कैसे कैसे है, इसमें क्या होता है। तो मेरे पापा ने मुझे बताया, जो कि इनकी और इनकी टीम के द्वारा शुरू किया गया। मुझे ये यूट्यूब चैनल काफ़ी पसंद आया, और मैंने इनसे कहा कि मैं भी अगर इन बच्चों से बातचीत कर सकूं या इनको कुछ बता सकूं जो जितना मुझे मालूम है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसके लिए इनकी टीम का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। तो थैंक यू आयुषी जी, जो आप हमारे मेरे गांव की पाठशाला में आए हैं, और हम सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। माय नेम इज साक्षी जोशी इन क्लास 8। मैम, आपने 12th के बाद क्या किया? 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन की थी, BA ऑनर्स, और लिंग्विस्टिक्स में किया था, जो कि भाषा के बारे में। उसमें थोड़ा आप सिर्फ भाषा नहीं पढ़ोगे, उसमें ग्रामर भी रहती है, डीप बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ते हैं। जैसे उसमें थोड़ा साइंस का भी आता है कि आपकी अगर जैसे प्रोनाउंसिएशन है, हम किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं एप्पल, तो उसकी साउंड कहाँ से आ रही है। तो हम जैसे बोलते हैं, कुछ साउंड्स आती है नाक से, कुछ साउंड्स आती है गले से, और कुछ आती है डायरेक्ट लंग्स से। तो ये सब भी हमें पढ़ाया जाता है। तो ये मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। आपका एम क्या है? एम मेरा है प्रोफेसर, और साथ ही साथ मुझे ट्रांसलेटर भी बनना है। तो थैंक यू। वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। Good evening. My name is Aditi Kothiyal. I am 13 years old. My name is Doctor and my hobby is dancing and drawing. मैम, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है? मुझे हमेशा से स्कूल टाइम में तो लैंग्वेज थी नहीं, तो सिर्फ इंग्लिश था। तो मुझे हमेशा से इंग्लिश में इंटरेस्ट रहा है, लिटरेचर वगैरह, और हिंदी भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हिंदी और इंग्लिश मेरे बहुत अच्छे रहे हैं, और मैं चाहती थी मैं इसी फील्ड में आगे जाऊं, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज पढ़ने का सोचा। तो यही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। My name is Sunani Joshi. I read in class 9th from JC पखाल। मैम, आपने अपने लाइफ टाइम में मतलब जैसे जम्मू में और गांव में क्या अंतर देखा है? जम्मू में और गांव में एजुकेशन का फ़र्क है काफ़ी, और बच्चों में भी काफ़ी उनके लाइफस्टाइल में फ़र्क है, मतलब उनका रहन सहन में फ़र्क है, खान पान में फ़र्क है। गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा काम वाम करते हैं, साथ ही साथ वो पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन शहर के बच्चे ट्यूशन, स्कूल, यही सब, बाकी वो कौन सा काम कर रहे हैं खास, वो कुछ अलग से वो नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से गांव के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, और अगर वो करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं कर रहे तो उसके लिए क्या करें हम कि आगे हो सके? नहीं करे तो फ़िलहाल जो आपकी पढ़ाई चल रही है उस पर ध्यान दो, और आगे जैसे जैसा चलेगा तो उसके साथ ही आप मतलब फ्लो के साथ जाओ, और वो हो जाएगा आपका धीरे धीरे। थैंक यू। वेलकम। गुड इवनिंग मैम। माय Good नेम इज evening. मानसी कोटल। आई एम 13 years old. आई एम रीडिंग इन क्लास 7th। मैम, आपको जम्मू में क्या पसंद है? जम्मू में मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत शरीफ और सीधे साधे हैं, सिंपल लोग हैं। मतलब आपको जम्मू में खान पान में मुझे वहाँ का कुलचा वगैरह पसंद है। कुलचा मिलता है वहाँ पे, न्यूट्री कुलचा बोलते हैं। और मुझे राजमा चावल वहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ की राजमा थोड़ी अलग रहती है यहाँ की राजमा से। वो छोटी छोटी और बिल्कुल
लाल एकदम वैसी रहती है, मरून कलर की। और मुझे वहाँ का मौसम भी अच्छा लगता है। और गांव में क्या पसंद है आपको? यहाँ गांव में मुझे गांव के लोग, गांव का मौसम और पहाड़ पसंद है मुझे, शांति। और गाँव। Good evening, ma'am. My name is Anjali Verpal. I read in class 7th. मैम आपको जम्मू और कश्मीर में मतलब क्या अच्छा लगता है? दोनों में मतलब फ़र्क क्या है? जम्मू और कश्मीर में कश्मीर तो मैं खैर गई नहीं हूँ कभी, तो जितना मैंने सुना है, क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह जा रखे हैं वहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वहाँ के लोगों के रहन सहन में फ़र्क है, क्योंकि वहाँ कश्मीर के हालात थोड़े ख़राब हैं और रहते ही हैं वहाँ पे कभी कुछ होता रहता है कभी। लेकिन जम्मू जो है, जम्मू में बहुत बिल्कुल शहरी वो है, तो वहाँ पे आप आराम से, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जम्मू कश्मीर में फ़र्क लोगों की भाषा का, बोल चाल का फ़र्क है, क्योंकि जम्मू में डोगरी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। तो यही। वेलकम। तो आयुषी जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, आप जैसे बाहर रहते हो, शहर में रहते हो, हाँ। तो गांव में मेरे नज़रिए से जो सबसे बड़ी कमी आ जाती है एजुकेशन सिस्टम में, वो आ जाती है अंग्रेजी। अंग्रेजी, हाँ, अंग्रेजी माध्यम में उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है बच्चों में। अगर कोई बच्चा पढ़ने में भी सही होता है, लेकिन इंटर के बाद उसके लिए उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, या अगर उसको माहौल मिल पाता है तो वहाँ हमेशा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आप बच्चों को थोड़ा अवेयर कराएं कि इंग्लिश का महत्व क्या है हमारे मतलब जीवन में कहें, या एजुकेशन फील्ड में कहें, या इनको किसी भी जगह जाना है तो इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट है, ताकि इनके अंदर मतलब इंग्लिश को सीखने की इच्छा पैदा हो सके। तो प्लीज़ इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भले ही हम जैसा मर्ज़ी कहें कि हिंदी हमारी मेन वो रहनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश का भी साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको जॉब करनी है तो इंटरव्यू वगैरह में वो आपसे इंग्लिश में ही पूछेंगे। अगर आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दे पाओगे तो वो आपको सीधा मना कर देंगे। वो आपकी बोलचाल से वो आपको सुनकर मना कर सकते हैं। वो अगर उनको पसंद ना आए तो वो आगे आपसे कोई और क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपके बोलने से जज कर सकते हैं। और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, आपको इंग्लिश सीखने से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल सरवाइव करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो शहर में भी आपने देखा होगा या सुना होगा कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं और इंग्लिश वगैरह में बात करते हैं एक दूसरे से भी। तो अगर आप खुद सोचो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, थोड़ी सी भी समझ भी नहीं आएगी, तो अगर कोई आपसे सामने से बोले तो आप घबरा जाओगे कि इसने मुझसे ऐसे बोल दिया, अब मैं क्या जवाब दूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोल रही कि बहुत पूरा आपको एकदम फ्लो में आनी चाहिए इंग्लिश, पर थोड़ा थोड़ा करके आप सीखो और खुद से बोलना शुरू करो। अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है कि कहाँ से सीखें, तो आप गाने सुनना शुरू करो। भले ही आपको शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, एक साल लगेगा, 2 साल लगेगा, भले ही कुछ साल भी लग जाए, पर आप ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और मूवीज़ देखना शुरू करो इंग्लिश की, क्योंकि उसमें नीचे सबटाइटल्स रहते हैं, आप वो पढ़ के करो, आपको वो भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो इंग्लिश की मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि बुक्स भी आजकल बहुत इंग्लिश में आने लगे हैं। एंड सिर्फ यहाँ की मैंने बुक्स देखी हैं जो थोड़ा हिंदी में हैं, पर शहर में आपको थोड़ा मुश्किल से वहाँ पे मिलेंगे, तो साथ ही साथ ये भी मैनेज करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज दिव्यांश कोटियाल, आई एम फ्रॉम क्वाली एंड आई एम रीडिंग क्लास 9। तो मैम, मेरे एक क्वेश्चन है कि आपको जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस डिश कौन सी है? जम्मू कश्मीर में फ़ेमस डिश है कलाड़ी कुलचा, जिसमें जो कलाड़ी है वो थोड़ा चीज़ की तरह होता है। वो ना ही पनीर है ना ही चीज़ है, वो सिर्फ वहीं की जम्मू कश्मीर की ही चीज़ है फेमस, जो वो लोग बनाते हैं। मैंने भी कभी नहीं कोशिश किया कि ये कैसे बनता है, बट वो बहुत अच्छा होता है। और एक राजमा चावल फेमस है, क्योंकि आप हर घर में वहाँ पे जाओगे तो आपको राजमा चावल ज़रूर मिलेगा। और कश्मीर का है मटन, बहुत फेमस है कश्मीर का, जिसको आप रोगन जोश बोलते हैं। वो बहुत अच्छा बनाते हैं कश्मीरी पंडित खास करके। और कश्मीरी चाय जो कि पिंक कलर की होती है, उसको बोलते हैं शीर चाय। वो होती है नमकीन, वो मीठी नहीं होती है, नमकीन चाय होती है, और वो भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो यही कुछ
डिशेस हैं जो अच्छे लगते हैं मुझे। Good evening, ma'am. My name is Amit Belwar. I read in class 9. My school name is JIC Pokhar. मैम जैसे आप 2 लैंग्वेजेस सीख रही हैं, तो आप उनको जरा कुछ बोलेंगे, कुछ वर्ड्स। हाँ ज़रूर। पहले मैं फ्रेंच में कुछ आपको बोल के बताऊंगी। जैसे मेरा नाम ये है, तो माय नेम इज़ आयुषी को बोलेंगे je m'appelle आयुषी, bonjour। bonjour मीन्स गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, कुछ भी। गुड नमस्ते जैसा होता है bonjour, ठीक है। comment tu t'appelles मतलब कि हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं। और अगर यही मैं जापानीज़ में बोलूँ तो होगा ओहायो गोजाइमास, वताशी वा आयुषी देस, हाजमेमाशिते दोज़ो योरोशिकु। इसका भी मतलब वही है जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये वेलकम। गुड इवनिंग मैम। गुड Good इवनिंग evening. मैम। माय नेम गणेश कोठियाल। आई रेड इन क्लास 9th। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है हाँ। कि यहाँ गांव की पढ़ाई और बाहर की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? गांव की पढ़ाई में और बाहर की पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ पे टीचर्स जो हैं थोड़ा कम ध्यान देते हैं। मैं टीचर्स कभी कभी आते नहीं हैं या किसी सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं होते हैं। और शहर की पढ़ाई में यही है कि वहाँ पे ज़रूरी रहता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा कुछ होगा तो फिर बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करने आ जाएंगे। और उनको बच्चों को पढ़ाई के अलावा वहाँ और कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं रहती है। तो उनका मेन फोकस जो है वो पढ़ाई में ही रहता है। और बाकी जैसे सब्जेक्ट किस लैंग्वेज वगैरह में फ़ोकस, यहाँ पे आप हिंदी बोलो, जो मर्जी भाषा बोलो, अपनी रीजनल, अपनी जो पहाड़ी भाषा आप वो बोलो, टीचर्स कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको स्कूल में रहता है, डेकोरम रहता है कि आपने हिंदी में नहीं बात करनी है। तो ऐसे में बच्चे को भी होता है कि वो थोड़ा अपनी इंग्लिश में ही बात करे, और उनमें भी फिर सब बच्चों में एक चीज़ वो आ जाती है। तो गुड इवनिंग मैम। Good evening. आई एम 14 ईयर ओल्ड। आई रीड इन क्लास 9। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं वहाँ जम्मू कश्मीर के जो मैन लोग रहते हैं उनका वहाँ पहनावा कैसा रहता है? अलग रहता है कि वैसे रहते हैं जैसे गढ़वाल में रहते हैं? नहीं, वहाँ का पहनावा थोड़ा गढ़वाल से अलग है। जैसे गढ़वाल का थोड़ा लॉन्ग स्कर्ट घाघरा टाइप है, और जो स्कार्फ पहनते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ की नथ भी रहती है इतनी बड़ी, मैंने देखा है। तो वहाँ पे जम्मू और कश्मीर का दोनों का अलग है। तो पहले मैं जम्मू का बताऊँगी। तो जम्मू में चूड़ीदार पजामा और लंबा कुर्ता रहता है, और उनका भी दुपट्टा रहता है जो कि थोड़ा चमकदार रहता है बिल्कुल ही, और लाल हरे ऐसे ही रहता है। और कश्मीर का पहनावा लंबा कुर्ता, बहुत ढीला ढाला, उसको बोलते हैं फेरन। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, आपको पता है, और ताकि उसके अंदर वो काफ़ी सारी लेयर्स पहन सके कपड़ों के। और एक कांगड़ी होती है चीज़ जो कि थोड़ा लकड़ी की बनी होती है, उसके अंदर कोयला होता है और उसको हल्का जलाया होता है ताकि वो उसको ऐसे हाथ डाल के सेक सकें। तो ये वहाँ का जम्मू कश्मीर का पहनावा। वेलकम। आपका घर बॉर्डर से कितने दूर है? मेरा घर बॉर्डर से थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं काफ़ी दूर है, कह सकते हो आप। तो वहाँ पे तो बिल्कुल सेफ़ है। अगर बॉर्डर के पास भी है तो जम्मू में तो सेफ़ है। तो काफ़ी दूर है, 22 किलोमीटर समथिंग। क्योंकि अक्सर जब हम न्यूज़ में देखते हैं तो न्यूज़ में यही सुनाई देता है कि आज जम्मू कश्मीर में अटैक हो गया, हाँ। आतंकवादियों ने अटैक किया। तो ऐसी कभी घटना कुछ हुई हाँ। आपके साथ, मतलब कि जब आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसा? हाँ, अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही वहाँ हमारे घर के आसपास मॉल हैं एक साथ 3-4, तो उधर मतलब काफ़ी भीड़ जमा हो रखी थी। और वहाँ पे मेरा भाई जा रहा था वहाँ से हाईवे पे, तो उसने सोचा कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, तो किसी से पूछा उसने, एंड उनसे पता चला कि वहाँ पे 2 मिलिटेंट्स जो हैं वो बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अनसक्सेसफुल रहा। तो आर्मी वालों ने डिटेक्ट कर लिया था, तो वो बच गए। और काफ़ी साल पहले भी मतलब हमारी गली में, मतलब मैंने न्यूज़ में आया था, अगले दिन पता चला कि वहाँ पे गली से, हमारी वाली गली से 2-3 मिलिटेंट्स पूरे ब्लैक आउटफिट में निकले थे वहाँ से गन वन लेके। तो खैर जम्मू सेफ़ है। जम्मू में सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। आर्मी वाले बहुत दिखेंगे आपको वहाँ पे, किसी भी और स्टेट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो जम्मू में बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में तो खैर है ही, तो यही फ़र्क है। आपको जम्मू में मतलब कहाँ घूमना अच्छा लगता है? जम्मू में मुझे पहाड़ी वाली साइड घूमना पसंद है, क्योंकि
शहर में घूमने लायक नहीं है, वहाँ पे बहुत भीड़ है और मुझे भीड़ पसंद है, मुझे शांति पसंद है। तो जब भी मैं घूमने वगैरह जाती हूँ दोस्तों के साथ तो मैं पहाड़ी वाली साइड जाती हूँ। तो ये मैम स्कूल और कॉलेज में क्या अंतर है? स्कूल और कॉलेज में बहुत फ़र्क है। स्कूल में एक डेकोरम रहता है, एक ऐसी चीज़, मतलब ये चीज़ रहती है कि आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि यूनिफॉर्म और जैसे आपने छोटी से छोटी चीज़ भी काफ़ी वहाँ पे मायने रखती है, जैसे नेल्स वगैरह, बेल्ट मिस नहीं होने चाहिए, आई कार्ड्स, यूनिफॉर्म पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। जबकि कॉलेज में ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा टाइज वगैरह भी लोग ढीली पहनते हैं, यूनिफॉर्म उनकी प्रॉपर नहीं रहती, शूज़ अलग रहते हैं। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आपको पूरा लिख के बताते हैं ब्लैक बोर्ड में, एंड ऐसे डिक्टेट वगैरह करवाते हैं, बुक से रीडिंग वगैरह भी करवाते हैं। जबकि कॉलेज में जो है वो आपको बस बता देते हैं आपने क्या करना है। हाँ, कुछ कॉलेजेस में फ़र्क रहता है। कुछ कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, काफ़ी कॉलेजेस में ऐसे आपको ध्यान देते हैं आप पे, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स वगैरह, वो आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं, टॉपिक के बारे में बता देते हैं, बट वो आपको लिख के नहीं बताएंगे ब्लैक बोर्ड में कि ये ऐसे बच्चों लिखो, कॉपी करो, ऐसा नहीं है इतना। और आपको टाइम के साथ कॉपी करना है, अगर लिखना भी है, स्पीड रहनी चाहिए आपकी, और आपको खुद नोट्स बनाने आने चाहिए कॉलेज में। स्कूल में इतना वो नहीं है, स्कूल में आपको मिल जाते हैं फिर भी, बट कॉलेज में आपको नोट्स खुद प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जहाँ तक कि मेरे कॉलेज में ऐसा हिसाब है, तो मैं अपने कॉलेज के हिसाब के बता रही हूँ। आपका कॉलेज कौन सा, गवर्नमेंट है? मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, एंट्रेंस वगैरह दिया था तो मेरा था कि अगर गवर्नमेंट में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। जम्मू यूनिवर्सिटी है और उसी में मेरा कॉलेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स। वेलकम। तो जैसे आपका लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और अभी आप सीख भी रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट को बताएं कि इंटर के बाद अगर किसी को उसमें चॉइस है तो वो किस प्रकार से मतलब उस सब्जेक्ट को ले, या उसमें किस प्रकार की जर्नी हो सकती है, किस प्रकार से मतलब कैसा कैसा सफ़र हो सकता है। सिर्फ लैंग्वेज में अगर सिर्फ आपको लैंग्वेज या क्योंकि मैं कहूँ तो लैंग्वेज और लिटरेचर में भी बहुत फ़र्क है, भले ये इंग्लिश के अंडर आते हैं बट इन दोनों में भी बहुत फ़र्क है। अगर आपको लिटरेचर पसंद है, यानी कि स्टोरीज़, नॉवेल्स वगैरह, कहानियाँ, पोएम्स वगैरह, तो आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, या इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो जिसमें कि आपको यही सब पढ़ाया जाएगा, खासकर राइटर्स के बारे में, पोइट्स के बारे में, उनकी जो उन्होंने लिखे हैं उनके बारे में, पोम्स वगैरह या फिर स्टोरीज़ वगैरह। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको इंग्लिश लिटरेचर वगैरह नहीं, आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप आगे जाके एक पर्टिकुलर एक सिंगल भाषा पढ़ सकते हो। तो यही वो है। तो इसमें मतलब स्कोप क्या देख सकते हैं? अगर स्टूडेंट की बात करें तो इसके बाद क्या स्कोप हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर मैं किसी फील्ड में आगे बढ़ूँ तो उसमें एक अच्छा खासा स्कोप रहे। हाँ, अगर आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ें जो कि मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें आपके काफ़ी सारे स्कोप हैं, जैसे कि प्रोफेसर, टीचर। अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है तो आपने मास्टर्स करनी है, जो कि मैं कर रही हूँ, एंड उसके बाद एग्ज़ाम होता है। और अगर आपको स्कूल में टीचर लगना है तो आप बीएड वगैरह कर सकते हो, एंड प्रोफेसर, टीचर्स, एंड आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, जो कि गवर्नमेंट जॉब भी है, एंड अगर आपको एज ए प्राइवेट ट्रांसलेटर बनना है तो वो भी आप बन सकते हो। एंड ट्रांसलेटर जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रोजेक्ट से आपको ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफर, जैसे कि अगर दूसरे कंट्री से कोई आपके यहाँ क्लाइंट आया हो, तो हमारी जो सपोज़ बॉस है, ठीक है, उसको ये वाली लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो हमें बोलेगा, हमें वो हायर करेगा बोलने के लिए कि आप इसकी आपने जो ये बोल रहा है आप हमें बताओ ये क्या बता रहा है। एंड जो डील्स वगैरह, जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, वो ट्रांसलेटर का काम होता है। देखो, जैसे पीएम मोदी जापान में जाते हैं तो पीएम मोदी को जापानीज़ भाषा तो आती नहीं है, तो वहाँ पे ही इनका मतलब काम होता है, जो ट्रांसलेटर रहते हैं, कि अगर माना जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ बोल रहे हैं तो वो अपनी भाषा में बोलेंगे जापानीज़ में, तो उसको प्राइम मिनिस्टर तक ट्रांसलेट किया जाता है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर रहता है जो जापानीज़ भाषा को हिंदी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हाँ। तो लगा सकते हो आप कि कितनी अच्छी मतलब इसमें जॉब है, अपॉर्चुनिटी, स्कोप है, बढ़िया है। और भी काफ़ी सारे इसमें स्कोप है, जैसे कि आप एडिटर बन सकते हो, न्यूज़ चैनल्स के एडिटर बन सकते हो। आपको कोई भाषा या कोई मूवी का
आपको दिए है कि इसको मूवी को आपने दूसरी लैंग्वेज में करना है, क्योंकि हर जो मूवी होती है, जैसे इंडिया की जो मूवी बनी, सपोज बॉलीवुड की कोई मूवी बनी है, ठीक है, तो वो हिंदी भाषा साउथ वालों को नहीं आती है, तो वो भी डब करते हैं। तो वो डब जो है वो कौन करेगा? वो ट्रांसलेटर करेगा, या ये जिसने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी होगी, जिसने भाषा वगैरह पढ़ी होगी, वो वही करेगा। हम साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो उसमें हिंदी में देखते हैं, क्योंकि हमें साउथ इंडियन भाषा नहीं आती है, तमिल तेलुगु वगैरह। तो काफ़ी सारे इसमें स्कोप्स हैं, तो अगर आप पढ़ो तो ये भी आर्ट्स में ये भी बहुत अच्छा चॉइस है। तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आपको कम से कम 4 भाषाओं का ज्ञान है। हाँ। हिंदी, अंग्रेजी और जापानीज और फ्रेंच। समझ मुझे थोड़ी 2-3 और आती हैं, जैसे अपनी गढ़वाली भी मुझे समझ आती है, पंजाबी समझ आती है, डोगरी समझ आती है। अच्छा, जैसे हमारी भाषा गढ़वाली है, तो गढ़वाली आपको बोलनी आ जाती है? नहीं, पूरी तरह नहीं। तो सीखना चाहते हो आप? सीखना मतलब चाहते हो, हाँ। गढ़वाली? तो चलो कोई एक गढ़वाली का सेंटेंस बोलो, तब ये ट्रांसलेट करेंगे, मतलब उसको गढ़वाली में बोलेंगे। मैं भूल जम्मू कश्मीर जा। मैं भूल जम्मू कश्मीर जान। अच्छा, नमस्ते को जैसे बोलना तो इनसे बुलवाएंगे एक बार। हाँ, ओके, जापानीज में। हाँ, जापानीज में। ठीक है। सबसे पहले जैसे हम लोग नमस्ते ऐसे करते हैं, तो वो लोग बो करते हैं, लाइक ऐसे झुकते हैं, ठीक है, तो और बोलते हैं ओहायो गोजाइमास। बोलो। नहीं, ऐसे झुक के बोलो ना। हाँ, जोर से बोलो जरा। ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास। अगर हमें फ्रेंच में बोलना हो बोंजूर। तो कोई भी अगर जापानीज मिलेगा तो जो नमस्ते करना है तो कैसे करना है? ओहायो भी बोल सकते हो, ओहायो। ओहायो भी बोल सकते ठीक है। हो। गोजाइमास थोड़ा फॉर्मल रहता है कि अगर कोई बड़ा मिले, जैसे ज़्यादा अगर किसी को रेस्पेक्ट देंगे। हाँ, ये फ़र्क भी होता है ना हिंदी में और इंग्लिश में। क्या है, हेलो उसको और हेलो उसको, या हम गुड आफ्टरनून वगैरह बोल लेते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में भी हम ऐसे बड़े को तू तड़ाक नहीं बोलते हैं, तो उनमें भी ऐसे रहता है, जापानीज़ में भी। ये जो एशियन कंट्रीज़ है ना, इनमें बहुत रिस्पेक्ट रहती है बड़ों के लिए, चाइना, कोरिया, जापान, इंडिया, ये सब में। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछूंगी, जैसे आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको? पढ़ाई में, हॉबीज़ नहीं। पढ़ाई। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अगर आप जिस चीज़ को, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि आप किस चीज़ को अपना जॉब बनाना चाहते हो, या एम क्या है आपका? मेरा एम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओह, डीएम, बढ़िया। मेरा एम है डॉक्टर। डॉक्टर, 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 नर्स, नर्स, टीचर, इंडियन आर्मी। आर्मी, ओके। पढ़ाई में मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और मेरा एम न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। वाह, ओके। मेरे इंडियन मैं भी इंडियन आर्मी में जाना चाहता